प्रश्न 1 है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। पहला हमसे पूछा गया है, AD बराबर क्या? समांतर चतुर्भुज ABCD में AD अपने सामने की भुजा BC के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है। दूसरा भाग है, कोण DCB बराबर क्या? समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण DCB अपने सामने के कोण DAB के बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। तीसरा हमसे पूछा गया है, OC बराबर क्या होगा? समांतर चतुर्भुज ABCD में OC विकर्ण AC का एक भाग है। यह भाग विकर्ण AC के दूसरे भाग OA के बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को दो समान भागों में बांटते हैं। चौथा भाग है M इंटू कोण DAB प्लस M इंटू कोण CDA बराबर क्या? इनका योग 180 अंश होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण है। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। आसन्न कोण का मतलब हुआ संलग्न कोण, यानी एक ही भुजा के दोनों किनारों पर बने हुए कोण। प्रश्न 2 है, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y, z के मान ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम हम पहले चित्र में x, y और z के मान ज्ञात करते हैं। चित्र में देखिए, x और 100 अंश समांतर चतुर्भुज के आसन में कोण है, इसलिए इनका योग 180 अंश होगा। तो हम लिखेंगे x प्लस 100 अंश बराबर 180 अंश और ब्रैकेट में इसका कारण लिखेंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण है। अब हम 100 को दाएं और पक्षांतर करेंगे तो हमें समीकरण मिलेगी x बराबर 180 अंश ऋण 100 अंश। यहाँ पर हम 100 को जब बाईं ओर से दाएं और लाए तो पक्षांतर के नियम से दाएं और आने पर इसका चिन्ह ऋण हो चुका है। अब 180 अंश में से 100 अंश को घटाएंगे तो x बराबर प्राप्त होगा 80 अंश। दोस्तों, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ पर y अपने सम्मुख कोण 100 अंश के बराबर होगा तथा z अपने सम्मुख कोण x यानी 80 अंश के बराबर होगा। इस प्रकार x बराबर 80 अंश, y बराबर 100 अंश और z बराबर 80 अंश उत्तर होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे चित्र की ओर। दूसरे चित्र में x और 50 अंश समांतर चतुर्भुज के आसन कोण है, इसलिए इनका योग 180 अंश होगा। तो हम लिखेंगे x धन 50 अंश बराबर 180 अंश और ब्रैकेट में इसका कारण देंगे समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण है। फिर हम 50 अंश को दाएं ओर पक्षांतर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x बराबर 180 अंश ऋण 50 अंश। यह बराबर हो जाएगा 130 अंश। अब देखिए y और x समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं, इसलिए बराबर होंगे। तो आप लिखेंगे y बराबर x और ब्रैकेट में कारण देंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं। तो अब x का मान आप रखेंगे, यानी x की जगह 130 अंश लिखेंगे तो y बराबर 130 अंश मिलेगा। अब हमें z का मान ज्ञात करना है। z और x संगत कौन है? हम जानते हैं कि संगत कोण बराबर होते हैं, तो z बराबर हो जाएगा x। ब्रैकेट में आप कारण देंगे संगत कोण है। अब x का मान आप 130 लिखेंगे तो z बराबर प्राप्त होगा 130 अंश। अतः x बराबर 130 अंश, y बराबर 130 अंश और z बराबर भी 130 अंश उत्तर प्राप्त हुआ। तीसरे चित्र में देखिए, समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु पर यह कोण प आपको 90 अंश दिया गया है और इसके ठीक सामने x है, अर्थात x और 90 अंश शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण आपस में समान होते हैं, इसलिए x बराबर प्राप्त होगा 90 अंश। ब्रैकेट में आप कारण लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण है। अब x, y और 30 अंश त्रिभुज के अंतः कोण है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तो हम लिखेंगे x धन y धन 30 अंश बराबर 180 अंश। ब्रैकेट में कारण देंगे त्रिभुज के अंतः कोण है। अब x के स्थान पर हम 90 लिखेंगे तो हमें मिलेगा 90 धन y धन 30 बराबर 180। 90 और 30 को जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 120। तो आप लिखेंगे y धन 120 बराबर 180 अंश। 120 को दाएं और पक्षांतर करेंगे तो मिलेगा y बराबर 180 ऋण 120। 180 में से 120 घटाएंगे तो हमें y का मान 60 अंश प्राप्त हो जाएगा।
जेड का मान ज्ञात करने के लिए देखिए, जेड और वाई एकांतर कोण हैं। हम जानते हैं कि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो जेड बराबर हो जाएगा वाई, ब्रैकेट में कारण लिखेंगे, एकांतर कोण है। अब हम y के स्थान पर 60 लिखेंगे तो z बराबर प्राप्त होगा 60 अंश। चौथे चित्र में x और 80 अंश समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोणों का योग 180 अंश होता है, तो x धन 80 अंश बराबर हो जाएगा 180 अंश, ब्रैकेट में कारण लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण हैं। अब 80 को दाएं और पक्षांतर करेंगे तो मिलेगा x बराबर 180 ऋण 80। अब 180 में से 80 घटाएंगे तो समीकरण मिलेगी x बराबर 100 अंश। आंसर। अब y और 80 अंश समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं, इसलिए यह आपस में बराबर होंगे, तो हम लिखेंगे y बराबर 80 अंश, ब्रैकेट में कारण देंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं। अब देखिए, जेड और 80 संगत कोण हैं। हम जानते हैं कि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो जेड बराबर हो जाएगा 80, ब्रैकेट में कारण लिखेंगे, संगत कौन है। इस प्रकार हमें x बराबर मिला 100 अंश, y बराबर मिला 80 अंश और z बराबर मिला 80 अंश। दिस इज आंसर। पांचवें चित्र में देखिए, y और 112 अंश समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में समान होते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 112 अंश। कोष्ठ में आप कारण लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं। अब x, y और 40 अंश त्रिभुज के अंतः कोण है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तो यह हो जाएगा x धन y धन 40 अंश बराबर 180 अंश। अब हम y के स्थान पर 112 अंश लिखेंगे तो हमें मिलेगा x धन 112 धन 40 अंश बराबर 180 अंश। 112 में 40 जोड़ेंगे तो समीकरण हो जाएगी x धन 152 बराबर 180 अंश। अब 152 को दाएं और पक्षांतर करेंगे तो मिलेगा x बराबर 180 ऋण 152 बराबर 28 अंश। अब देखिए, जेड और x एकांतर कोण हैं। हम जानते हैं कि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो जेड बराबर हो जाएगा x, ब्रैकेट में कारण लिखेंगे, एकांतर कोण है। अब हम x के स्थान पर उसका मान यानी 28 अंश लिखेंगे तो जेड बराबर प्राप्त हो जाएगा 28 अंश। इस प्रकार हमें x इक्वल्स 28 अंश, y बराबर 112 अंश और जेड बराबर 28 अंश उत्तर प्राप्त हुआ।